हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 3 का मिसलेनियस क्वेश्चन और फर्स्ट से। तो हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन और मिसलेनियस का फर्स्ट में क्या करा है, ए गिवन है और करा है सो दैट ए आई इंटू ए प्लस बी ए पर पावर ए इक्वल टू इतना, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें कह रहा है सॉल्व करने के लिए, कह रहा है क्या सॉल्व करने के लिए, a इंटू आई प्लस में बी ए के होल पावर n इक्वल टू ए पर पावर n इंटू आई प्लस n इंटू ए पर पावर n माइनस 1 इंटू बी ए करा एल एच इक्वल टू आर एच एस। कब? जब x बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। जब n बिलोंग करता हो किसको, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए ऑल नेचुरल नंबर पे करा ट्रू होगा एल एच इक्वल टू आर एच एस। तो ऑल नेचुरल पे जब कहते ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स एल एच इक्वल टू आर एच एस होगा, तो इसको दिखाने के लिए 3 स्टेटमेंट है। तो इसको दिखाने के लिए ऑल नेचुरल नंबर पे स्टेटमेंट को ट्रू दिखाने के लिए कितना स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है कि पी एन, पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते, पी एन इज सच दैट a इंटू आई प्लस में बी ए की होल पावर n इक्वल टू a पर पावर n इंटू आई प्लस n a पर पावर n माइनस 1 इंटू बी। अरे अब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन को ही हम लोग सबसे पहले पी एन लेट कह लेते, ए लेट कह लिए। अब पहला स्टेटमेंट होता है यहाँ पे लेट कह लेते हैं n इक्वल टू 1। अब क्या लेट चेक करते हैं, n इक्वल टू 1, तो n बराबर 1 पे चेक करो, एल एच इक्वल टू आर एच एस। तो फर्स्ट केस हो जाता है, यहाँ पे लेट कह लो केस नंबर फर्स्ट, लेट n इक्वल टू 1। तो अब एल एच एस चल दो, एल एच एस में क्या है गया, a इंटू आई प्लस बी इंटू ए के n के जगह पे क्या रखो 1, तो क्या आ जाएगा a इंटू आई प्लस में बी ए मिल गया आपका क्या, एल एच एस। अब चल दो आर एच एस, तो आर एच एस ए के जगह पे क्या, n के जगह पे क्या रखना 1, तो यहाँ 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू ए पर पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए। और अब इसको लिख सकते ए पर पावर 1 इंटू ए इंटू आई और प्लस ए। अब किसी यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 इंटू बी ए। अब ए इंटू, अब ये रह जाएगा ए इंटू आई प्लस, अब किसी भी नंबर के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, तो बी ए। तो हो जाएगा ए इंटू आई प्लस में बी ए। तो अब देखें तो एल एच एस और आर एच एस क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो कह सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ए आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच, तो कह सकते हैं पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 पे स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। कब, n इक्वल टू 1 पे। ए फर्स्ट स्टेटमेंट पे, फर्स्ट केस पे क्या है स्टेटमेंट, ट्रू आया। अब सेकेंड स्टेटमेंट, अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट के लिए लेट कर दो पी एन इज ट्रू फॉर m इक्वल टू m, n इक्वल टू m। तो यहाँ पे खुद से लेट करना पड़ेगा, पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। तो n इक्वल टू m पर क्या स्टेटमेंट सत्य है। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 पे ट्रू हो, तो सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड आपका केस लेना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा, पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। तो एक कंडीशन में रखो a इंटू आई प्लस में b इंटू ए, और n के जगह पे क्या रख देना, m पुट कर लेंगे m। और अब आर एच एस क्या हो जाएगा, a पर पावर m इंटू में i प्लस प्लस और m a पर पावर m माइनस 1, n के जगह पे 1 पुट करते, m पुट करते, n के जगह पे क्या m इंटू बी ए, और ये हो गया क्या, एल एच एस और आर एच एस। ये हम लोग कब, जब n इक्वल टू m पुट कर लेते हैं। अब थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, इसको रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते हैं, इसको अब रफ कह लेते हैं। अब एक केस फर्स्ट हो गया, केस सेकेंड हो गया, अब केस थर्ड। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में सो दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1।
थर्ड केस में क्या थर्ड स्टेप में लेना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप में क्या चेक करते हैं, n बराबर 1 पे जब स्टेटमेंट ट्रू हो तो सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं क्या, n इक्वल टू m, और ये सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, तो ये चेक करना होता है सो दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, तो LHS लो। अब LHS में यहाँ पे अब a इंटू आई प्लस में b इंटू ए, n के जगह पे क्या रखेंगे, m प्लस में 1 इक्वल टू यहाँ पर m प्लस में 1 इंटू में i प्लस प्लस m के जगह पे क्या, m प्लस 1 इंटू ए, n के जगह पर m प्लस 1 माइनस 1 और इंटू में b a, ये हो गया। अब चल दो LHS, एक लाइन और, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको a पर पावर m प्लस 1 इंटू आई प्लस m प्लस में 1 इंटू ए, m प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो a पर पावर m इंटू बी ए, और ये हो गया। अब ए RHS हो गया। अब चल देंगे LHS। LHS में क्या गिवन है, a इंटू आई प्लस में बी ए पर पावर m प्लस में 1, ये LHS ले लिए। अब चल दो ना LHS ले लिए, तो इसको LHS को ऐसे लिख देंगे, LHS चलेंगे और क्या आ गया, RHS आ जाए तो कह देंगे यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, किस पे, n इक्वल टू m प्लस 1 पे। तो अब यहाँ पे m प्लस 1 को लिख सकते a इंटू आई प्लस में b इंटू ए के होल पावर m इंटू और ए आई और प्लस में बी लिख सकते हैं। ये दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर जो है 1 और m ऐड करेंगे तो ये आएगा m प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए समीकरण इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का हेल्प लेंगे। हाँ, इसको समझ लो, इक्वेशन क्या लेट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, ए आई प्लस बी एम, तो बी ए देखो तो ए मैच कर देते, इतना इक्वल टू ए लिख सकते। तो इसको लिखने के लिए यहां से रफ क्या लेते हैं, और अभी देखो ए रफ क्या ले, तो ए क्या ना, इसका वैल्यू यहां से रख लो, क्या, ए पर पावर m इंटू में आई और प्लस में m इंटू ए पर पावर a माइनस 1 बी ए, और ये रख ले इसका वैल्यू। अब इंटू और ये रहने देंगे ए आई प्लस में बी ए, और ये हो गया। और अब चल दो इसको सॉल्व कर दो, LHS से चले, अब यहाँ पे ना मल्टीप्लीकेशन कर दो, ए वाला टर्म से क्या आ जाएगा, ए पर पावर m इंटू आई और इंटू में ए आई, और ये हो गया। फिर इसी टर्म को इसके साथ, तो ए पर पावर m इंटू बी ए, अब ए वाला टर्म दोनों साथ हो गया। अब ए वाला को इससे करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो m ए पर पावर m प्लस में 1 और m माइनस में 1 है, m माइनस 1 और बी ए को किससे, इससे कर देंगे इंटू में ए आई, फिर इसी को इससे कह लो, तो m ए पर पावर a माइनस 1 बी ए इंटू बी ए, और ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब इसको अच्छे से लिख दो, बेस सेम है तो यहाँ पे जुड़कर क्या हो जाएगा, m प्लस 1 आई इंटू आई, तो आई स्क्वायर प्लस और ए लिख सकते हैं यहाँ पर ए पर पावर m इंटू बी ए और प्लस में, और यहाँ हो जाएगा m ए पर पावर a माइनस 1 इंटू ए पर पावर 1, तो लिख सकते हैं ए पर पावर n, दोनों का बेस यहाँ पे दोनों बेस सेम है, पावर जोड़ेंगे 1 और m माइनस 1 प्लस 1, तो क्या माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा m, तो मिल जाएगा बी ए इंटू में आई प्लस एम माइनस 1 इंटू बी ए इंटू में बी ए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए इंटू ए स्क्वायर, ए आ गया। अब यहाँ पे इसको भी रफ करना पड़ेगा, और ये रफ क्या लेते हैं, और
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पर पावर m प्लस 1 और i को 2 और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, i ही आता है, प्लस में a पर पावर m। अब देखो a पर पावर m कॉमन है और ba एक कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे a पर पावर m, तो a पर पावर m अब कॉमन ले लिए और ba कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1, अब प्लस में यहाँ क्या बचेगा m, और इसको i अगर a इंटू i करेंगे तो यही आता है, और ये हो गया प्लस में यहाँ पर m इंटू a और m माइनस 1 इंटू b स्क्वायर, a स्क्वायर, a का वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू गिवन था, a क्या वैल्यू गिवन था 0 1 0 0 इंटू ए 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखो 0 1 0 और 0 और ये लिख दी। अब इसको सॉल्व कर लो, तो a पर पावर m प्लस 1 इंटू आई प्लस, तो अब इसको कह लेंगे यहाँ पे क्या ना a पर पावर m इंटू बी, तो इसको पहले ए लिख दो 1 प्लस में m इंटू a पर पावर m b a लिख दिए, अब प्लस में a m पर पावर m माइनस में 1 m a पर पावर a माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या आ जाएगा 0, जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 और a मिल जाएगा 0, तो ये आ गया a पर पावर m प्लस 1 इंटू आई और प्लस 1 प्लस m को लिख सकते हैं m प्लस 1 s लिख सकते हैं, और इंटू में a पर पावर m b a प्लस 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या ना अब 0 के साथ ऐड करें क्या आएगा, तो अब देखो ये क्या मिल गया RHS, चले हम लोग LHS और क्या आ गया, यही तो RHS है, ये देखो इसके बराबर आ गया, तो LHS बराबर क्या मिल गया RHS, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, तो कह दो Pn इज ट्रू, यह स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर पर यह स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं सेकंड में भी एक गिवन है और कह रहा है LHS इक्वल टू R दिखाए क्या ना, ऑल नेचुरल नंबर पे LHS इक्वल टू R दिखाना है, तो ऑल नंबर पे LHS इक्वल टू R दिखाना है, तो सबसे पहले ना Pn सच दैट क्वेश्चन को लिखो a पर पावर n इक्वल टू क्या ना 3 पर पावर n माइनस 1, 3 पर पावर n माइनस 1, 3 पर पावर n माइनस 1, और ये हो गया, और a लिख देंगे 3 पर पावर n माइनस 1, 3 पर पावर n माइनस 1, 3 पर पावर n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 1, 3 पर पावर n माइनस 1, ए लिख लिए, और एक क्वेश्चन को ही अब ये करा ऑल नेचुरल नंबर पे चेक करने के लिए, तो ये 3 स्टेप पे बनता। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को ही लिख लेते Pn फर्स्ट केस में क्या ना, अब हम लोग लेट करते हैं n इक्वल टू 1, 10 इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं व्हेन n इक्वल टू 1, देन अब LHS चल लो, LHS तो n इक्वल टू 1, तो LHS में क्या ना a पर पावर n के जगह पे 1 रख दो, तो a पर पावर 1 मतलब a पर पावर 1 मतलब a, अब a का वैल्यू, तो a का वैल्यू रख दो, a गिवन है क्या ना 1 1 1 1 1, तो a क्या मिल गया LHS। अब चल दो RHS, तो RHS क्या ना RHS ये है, तो RHS तो लेके चलेंगे 3 पर पावर n माइनस 1, और n के जगह पे क्या रखना है 1, तो n के जगह पे 1 रख दो, तो 1 माइनस 1 1 माइनस में 1, और 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1, और ए रख दिए। अब ध्यान दो, अब यहाँ देखे तो कोई भी 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, तो ये 3 पर पावर 0, तो किसी भी संख्या पर 3 पर पावर 0, तो किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है 1,
तो इसका वैल्यू 1, सबका वैल्यू क्या आएगा 1, क्योंकि पावर में क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है। तो ये मिल गया क्या ना LHS और RHS क्या आया इक्वल आया। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो कह सकते हैं Pn इज ट्रू for n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पर यह स्टेटमेंट LH इक्वल टू RHS क्या है ट्रू है। तब सेकेंड स्टेप में हम लोग लेट करते हैं क्या ना Pn इज ट्रू for n इक्वल टू m प्लस में m। तो n इक्वल टू क्या ना m लेट करते। सेकेंड स्टेप सेकेंड केस क्या है लेट करते Pn इक्वल ट्रू फॉर n इक्वल टू क्या m, n इक्वल टू m। तो अब यहाँ पे LHS चल दो। LHS में क्या है a पर पावर n के जगह पे क्या पुट कर लो m और तो n के जगह पर m, तो 3 पर पावर m माइनस 1, 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 3 पर पावर m माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 पर पावर m माइनस में 1, 3 पर पावर m माइनस 1, 3 पर पावर m माइनस 1 और इसको क्या समझ लेंगे समीकरण फर्स्ट। ये हो गया केस सेकेंड। अब केस थर्ड में हम लोग क्या ना केस थर्ड में हम लोग चलते हैं क्या ना Pn सो दैट Pn इज ट्रू for n इक्वल टू m प्लस 1। अब चेक कर देना है कि n इक्वल टू m प्लस 1 पे LHS इक्वल टू RHS होगा 100। तो इसको रफ करते हैं, यहाँ से रफ करना पड़ेगा लो और ये रफ करें। अब चल दो क्या ना LHS। तो LHS में क्या ना LHS में अब यहाँ पे n के जगह पे क्या रख देना है m प्लस में 1, तो m प्लस में 1 और इक्वल टू n के जगह पे क्या रखेंगे m प्लस 1, तो m प्लस 1 रखेंगे और पहले से क्या था माइनस 1, तो माइनस प्लस कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 पर पावर m। n के जगह पर m प्लस 1 रखेंगे तो 3 पर पावर m हो जाएगा, 3 पर पावर m, 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 ए मिल गया। अब ए n इक्वल टू क्या रख लिया गया m प्लस 1। अब चल दो LHS क्या है a पर पावर m प्लस 1 और LHS चलो और क्या रिजल्ट आ जाए RHS आ जाए तो कह देंगे यह स्टेटमेंट क्या है ऑल नेचुरल नंबर पे ट्रू है। तो अब देखो LHS तो इसको क्या a पर पावर m प्लस 1 को ऐसा लिख सकते हैं a पर पावर m इंटू n ऐसे लिख सकते हैं। तो a पर पावर m का हेल्प ले लो समीकरण फर्स्ट से क्या है 3 पर पावर m माइनस 1, 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 3 पर पावर m माइनस 1। अभी हो जाएगा 3 पर पावर m माइनस 1, 3 पर पावर m माइनस 1, 3 पर पावर m माइनस 1 ये रख ले इंटू ए लिख लो। तो ए क्या गिवन है ए तो ये गिवन है ना यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और ये है। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद चेक करेंगे ये आ रहा है या नहीं है। तो ए वाला अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसको रफ कह लेते हैं, ना रफ करना पड़ेगा और ये रफ कहेंगे। अब यहाँ से देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या ना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इतना गुना 1 ये आएगा और समथिंग गुना समथिंग। तो ये मिल जाएगा 3 पर पावर a माइनस 1 और प्लस में 3 पर पावर a माइनस 1 प्लस में 3 पर पावर a माइनस 1 ये हो गया। फिर इसी रो को इसके साथ करेंगे तो यही चीज आएगा 3 पर पावर a माइनस 1, 3 पर पावर a माइनस 1, 3 पर पावर a माइनस 1। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करो तो क्या आएगा 3 पर पावर a माइनस 1
प्लस में 3 पर पावर n माइनस 1 प्लस में 3 पर पावर n माइनस 1। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम हो गया। अब सेकेंड रो को लो फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करो, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो 3 पर पावर a माइनस 1, 3 पर पावर a माइनस 1, 3 पर पावर a माइनस 1 आएगा। माइनस 1 प्लस 3 पर पावर a माइनस 1, 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 3 पर पावर a माइनस 1। अभी थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करो। तो 3 पर पावर a माइनस 1, 3 पर पावर a माइनस 1, 3 पर पावर a माइनस 1, 3 पर पावर a माइनस 1 प्लस में 3 पर पावर a माइनस 1 प्लस 3 पर पावर a माइनस 1, a माइनस 1 प्लस में 3 पर पावर a माइनस 1 प्लस में 3 पर पावर a माइनस 1, ये हो गया। और a गुना कर ली। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। तो 3 3 ए सेम है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3 पर पावर a माइनस 1। वही तीनों को जोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 पर पावर क्या मिल जाएगा a माइनस 1। और इसको जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा 3 इंटू 3 पर पावर a माइनस 1। ये तीनों को जोड़ो 3 इंटू 3 a माइनस 1। ये तीनों को जोड़ो 3 इंटू 3 पर पावर a माइनस, ये तीनों को जोड़ेंगे 3 इंटू 3 पर पावर a माइनस 1। ये तीनों को जोड़ो 3 इंटू 3 पर पावर a माइनस 1, 3 इंटू 3 पर पावर n माइनस 1, 3 इंटू 3 पर पावर a माइनस 1। और ये हो गया। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे ए ना, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर क्या है m माइनस 1 है। तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर जोड़ेंगे तो क्या आएगा m, तो 3 पर पावर m आएगा। यहाँ भी ऐड करेंगे तो 3 पर पावर m, 3 पर पावर m, यहाँ भी 3 पर पावर m, 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 सबका सेम आएगा। तो ये क्या आ गया ना, चले LHS, क्या आ गया RHS। देखो अब a मिल गया RHS, तो LHS इक्वल टू क्या आया RHS, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या आया ट्रू आया। तो तीसरा स्टेटमेंट ट्रू आया, तो कह सकते हैं इसको Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर पर यह स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3 में क्या करना है, ए गिवन है और करा प्रूफ करने के लिए LHS इक्वल टू RHS वेयर ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर पे प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू R दिखाने के लिए 3 स्टेप में इसको हम लोग दिखाएंगे LHS इक्वल टू RHS। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे Pn सच दैट a पर पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस में 4n, n और 1 माइनस में 2n, ये लिख ले। इस सबसे पहले Pn लिख लेंगे। अब इसका केस फर्स्ट चल दो, केस फर्स्ट मतलब यहाँ पे चल दो when n इक्वल टू 1, देन फर्स्ट केस चेक करेंगे n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 1 पे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो LHS चल दो, LHS क्या है a पर पावर n, n के जगह पे क्या रख दो 1, तो a पर पावर 1 मतलब a रख दे। अब a का वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है 3 माइनस 4 1 माइनस में 1, a मिल गया LHS। अब चल दो RHS, तो RHS यह है, तो RHS में क्या ना 1 प्लस n के जगह पे क्या रखो 1, तो 2 इंटू 1 और माइनस में 4 इंटू 1 और 1 माइनस 2 इंटू 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 1 2 और 1 कितना आएगा 3, माइनस में 4 1 और a माइनस में 2 इंटू 1 तो माइनस में 1। तब देखो LHS और RHS क्या आ गया इक्वल आ गया। तो कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, तो Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पर यह स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। तो तीसरा सेकेंड केस में क्या करते लेट कह लेंगे Pn इज ट्रू, खुद से Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m,
तो n इक्वल टू m स्टेटमेंट चेक करेंगे, n इक्वल टू क्या m पर स्टेटमेंट क्या है या ट्रू है। कब? जब फर्स्ट स्टेटमेंट जब ट्रू हो तब हम लोग को सेकेंड स्टेप में क्या ना m लिख कर लेंगे, n इक्वल टू m। तो एक कह लेंगे a पर पावर m इक्वल टू 1 प्लस में 2m और माइनस में 4m और n के जगह पर m पुट कर दो, 1 माइनस में 2m, 10 के जगह पे 1। इसको इक्वेशन क्या समझ लीजिए, फर्स्ट, और ए समझ लिए। अब ध्यान दो, अब ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोग चलेंगे सो दैट Pn इज ट्रू for n इक्वल टू m प्लस में 1। तो सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप में क्या देखते हैं, n इक्वल टू m प्लस में 1 और n इक्वल टू m प्लस 1 रखेंगे और चेक करेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो n के जगह पे क्या रख लो, m प्लस 1 इक्वल टू और ये 1 प्लस में 2 m प्लस में 1 और माइनस में 4 m प्लस में 1 और ये हो जाएगा n के जगह पर m प्लस 1 और ये 1 माइनस में 2 m प्लस में 1 और ए कह दे। अब ये चल दो LHS और क्या ला दो, RHS। अगर LHS चले और RHS आ गया तो कह देंगे ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर पे क्या है स्टेटमेंट या ट्रू है। तो अब यहाँ से इसको रफ करना पड़ेगा। क्या इसको रफ कर सकते, इसको रफ क्या लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ से चल दो LHS। तो LHS में क्या है, a पर पावर m प्लस में 1। a पर पावर m प्लस 1 को लिख सकते a पर पावर m इंटू a और a पर पावर m का वैल्यू ले लो इक्वेशन किससे, फर्स्ट से हेल्प ले लो। तो क्या ना 1 प्लस में 2m और माइनस में 4m और m और 1 माइनस में 2m ये ले ली इंटू a को a गिवन है, a क्या गिवन है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो गुना करें, क्या आएगा 3 और प्लस में 6m, इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस में 4m। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ क्या है और फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो -4 और माइनस में 8m और प्लस में क्या आ जाएगा 4m और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो क्या आ जाएगा 3m प्लस और इसको 1 के साथ 1 माइनस में 2m। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो क्या आ जाएगा माइनस में 4m और माइनस में 1 और माइनस माइनस प्लस में 2m और अब इसको लिख लो। अब ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2m और प्लस में 3 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो माइनस में 4, इसको प्लस में 4m माइनस में 8m तो माइनस में क्या आ जाएगा 4m और प्लस माइनस में 2m प्लस में 4m तो प्लस में m प्लस में 1 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 2m और माइनस में 1। ये मिल गया क्या LHS। अब देखो RHS भी इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, क्या है ना यहाँ पे 2m और ये हो जाएगा 2 और प्लस में 1 तो प्लस में 3 ये मिल जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो तो -4 और ये तो m प्लस 1 है ही है तो ये मिल जाएगा माइनस में 2m माइनस में 2 और प्लस में 1 तो माइनस में 1। तब चले देखें तो RHS और LHS क्या आ गया इक्वल, तो कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS आ गया तो कह दो Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना, सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। करा इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए, बी का ट्रांसपोज करेंगे तब भी क्या आएगा, बी। क्यों, क्योंकि ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब ए टी इक्वल टू ए, बी टी इक्वल टू बी। कब, जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तब। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स होता है, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फिर करा प्रूफ दैट, और ए प्रूफ करना है क्या ना, ए बी माइनस में बी ए कैसा मैट्रिक्स है, तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना बहुत सिंपल है। प्रूफ करने से पहले ये तो हम लोग को पॉइंट याद होनी चाहिए, ए प्लस या माइनस बी के होल डैश क्या होता है, ए डैश प्लस माइनस बी डैश। अगर प्लस में तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। फिर ए बी के होल डैश क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश होता है, और ए डैश के होल डैश क्या होता है, ए होता है। ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आओ, तो यहाँ से हम लोग यूज करते हैं, एक है ना, इसको चेक करनी है, ए माइनस बी ए सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है नहीं। इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज मतलब डैश दो या टी दो, ट्रांसपोज करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करने के लिए इसको समझ लो ए और इसको समझ लो बी, इस फॉर्मूला से। तो क्या हो जाएगा, ए बी के होल डैश माइनस में बी ए के होल डैश, ए कह ली। अब ए कह ले, एक ट्रांसपोज इस फॉर्मूला से। अब इसको समझो ए बी के होल डैश, तो क्या हो जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश माइनस बी ए, फिर इसको ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो बी डैश इंटू ए डैश, ए कह ले इस फॉर्मूला से। अब बी ए, बी डैश मतलब क्या, बी, और ए डैश मतलब क्या, ए, और सॉरी बी ए मतलब यहाँ हो जाएगा ए डैश बी डैश, चेंज हो जाएगा। जब होल डैश कर दे तो क्या होता है, चेंज होता है। ए बी है तो बी हो गया, बी है तो ए बी हो जाएगा। अभी ए डैश क्या लिख सकते हैं, ए, बी डैश क्या लिख सकते हैं, बी। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले, तो माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखो यहाँ पे ए बी माइनस में बी ए के होल डैश, इसका ट्रांसपोज के तो वही मैट्रिक्स आया, क्या लगाकर, माइनस लगा के। जब माइनस लगाकर सेमी मैट्रिक्स प्राप्त हो तो कह सकते हैं कि ए बी माइनस में बी ए क्या है, इज अ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या ना, सिंपल है, करा सो दैट मैट्रिक्स बी ए बी डैश इंटू ए बी डैश इंटू ए बी इज सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये प्रूफ कीजिए। फिर क्या कहते हैं इसमें, अकॉर्डिंग एज ए इज अ सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे केस फर्स्ट चल दो, केस फर्स्ट ए क्या ना, जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए डैश इक्वल टू क्या, ए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए डैश इक्वल टू ए, इसका डैश करे और ये है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। केस सेकेंड क्या ना, केस सेकेंड भी कह रहा है कि जब अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब यह ए क्या हो जाए अस्क्यू सिमेट्रिक, मतलब इसका डैश इक्वल टू क्या मिल जाए माइनस ए, अस्क्यू सिमेट्रिक। तो दो के, जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और जब ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो चेक करो ए मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसका सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ए बी के होल डैश क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश, ए डैश के होल डैश क्या होता है, ए। ये हम लोग को फॉर्मूला इतना तो पता होनी चाहिए। अब इसको चेक करनी है सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या करना होता है, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करें कैसे, इसको समझ लो ए, इसको समझ लो बी, इस फॉर्मूला से ढाल लो। तो क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए बी के होल डैश इंटू बी डैश के होल डैश, इस टर्म को समझ ले ए और इस पूरे टर्म को समझ ले क्या, बी। तो ए बी के होल डैश बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू
ए डैश, ए लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दो ए बी, अब फिर से यूज कर दो ए बी, क्या हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश, डबल डैश मतलब ए, डबल दो बार ट्रांसपोज करो तो फिर से वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। और ए लिख दो बी डैश इंटू ए डैश, ए डैश इजकल टू क्या ए और इंटू में बी। अब यहाँ पे ध्यान दो बी डैश इंटू ए बी की होल है, ट्रांसपोज किए फिर से वही मैट्रिक्स आ गया तो कह सकते हैं ये क्या है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी डैश इंटू ए बी इज अस्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब, जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब आओ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब अस्क्यू सिमेट्रिक, इसको चेक करनी है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए की बना बी डैश इंटू में ए बी। अब इसको चेक करना क्या ना अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो ये ट्रांसपोज करेंगे तो इसको समझ लो ए और इसको क्या समझ लेंगे बी। तो ए बी की होल डैश क्या होता है बी डैश इंटू ए डैश, तो ये हो जाएगा ए बी की होल डैश इंटू में बी डैश इंटू डैश, चेंज हो जाता है ए बी की होल डैश है तो क्या हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश। अब देखो ए बी, अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश इंटू ए बी डैश के डैश, अगर डबल डॉट ट्रांसपोज करते फिर से वही आता है तो क्या आ जाएगा ये बी, और बी डैश ए डैश, ए डैश इजकल टू क्या गिवन है माइनस में ए, तो माइनस में ए लिख दो इंटू में बी। अभी माइनस ना आगे हो जाएगा माइनस में बी डैश इंटू ए बी, ए आ गया तो यहाँ पे चले क्या बी डैश इंटू ए बी के होल डैश, ए बी डैश इंटू ए बी का ट्रांसपोज किए तो वही मैट्रिक्स आया क्या लगा के ट्रांसपोज माइनस लगा के, तो इसको कह सकते हैं क्या है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिख दीजिए बी डैश इंटू ए बी इज अ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में अगले लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते अगले क्लास में।